अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस रॉबर्ट बार्टल की बुक से। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोग सेक्शन नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे, द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। हमने ये सेक्शन नंबर 2.3 में किसके बारे में पढ़ना है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, और किसकी, आर की, यानी कि रियल नंबर्स की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारे पास, किसका है, सुप्रीमा एंड इन्फीमा। आपने ये टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है टॉपिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें सुप्रीमा और इन्फीमा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सुप्रीमा और इन्फीमा होता क्या है। सबसे पहले तो आपने याद रख लेना, सुप्रीमा जो होता है वो हमेशा हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट कोई वैल्यू होती है, और उसके बाद इन्फीमा जो होती है वो लोएस्ट होती है, ठीक है। अब देखिए, वी नाउ इंट्रोड्यूस द notions of upper bound and lower bound for a set of real numbers। अब हम देखें डेफिनेशंस में, मैं सारे ही आपको बताऊंगी वन बाय वन करके। 2.3.1 की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। यानी कि हम लोगों ने लेट किया है कि जो एस है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, आर का, यानी कि रियल नंबर्स का, ठीक है। हमारे पास ए और बी और सी इन तीनों की डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन किसकी है हमारे पास, अपर बाउंड यानी कि बाउंडेड अबव की है। सेकंड बाउंडेड बिलो यानी कि लोअर बाउंड की है। थर्ड वन बाउंडेड यानी कि वो अनबाउंडेड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, अब देखिए ए पार्ट में क्या कहा है, द सेट एस जो है, यानी कि एस हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, पहले ही बता दिया हम लोगों ने। द सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव। हम लोग तब ही सेट एस को बाउंडेड अबव कहेंगे, कब कहेंगे, जब इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर, यानी कि यू जो है वो बिलोंग करे आर से, यानी कि कोई भी हम लोगों ने लेटर लिया वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। सच दैट, कोई भी, अब देखिए एग्जांपल ली हुई है हम लोगों ने, एस जो है वो लेस देन हो यू के, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे लेटर ले रहे हैं वो बिलोंग कर रहा है ना आर से। ये तो हमें पता चल गया, ये वाला लेटर बिलोंग कर रहा है आर से। आपने कोई ऐसा लेटर लेना है जो लेस, जिसका आंसर जो है वो लेस देन किसके हो, एस से हो, यानी कि कोई भी सबसेट से हो, ठीक है, एस लेस देन यू के हो फॉर ऑल, यानी कि जो एस है ये हमारे बिलोंग किससे कर रहा है, सबसेट से कर रहा है, यानी कि एस जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। ईच सच नंबर यू जो है, ये यू जो हम लोगों ने किया है यहाँ पे जो बनाया है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, अपर बाउंड ऑफ एस कहते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको इस डेफिनेशन को रिवाइंड करवाती हूँ कि क्या मतलब है इसका, कि हमने कोई एक ऐसा सेट है उसको तभी बाउंडेड अबव कहेंगे जब हमारे पास u जो है वो बिलोंग करेगा r से। u हमारे पास क्या है, s से लेस देन इक्वल टू u के है, यानी कि u जो है वो किससे लेस देन है, s से लेस देन है, और s बिलोंग कर रहा है कैपिटल s से, यानी कि s हमारे पास क्या है, कैपिटल S नॉन एम्प्टी सबसेट है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड अबव जो है सेट को हम लोग क्या कहते हैं, अपर बाउंड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी वाली क्या है, सेम है, जैसे ऐसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। द सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो, यानी कि बिलो तब होगी जब इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर w जो है वो बिलोंग करेगा r से। यहाँ पे u बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे w बिलोंग कर रहा है, सच दैट, यानी कि देखिए यहाँ पे w जो है वो लेस देन किसकी होगा, s से। देखिए क्लास, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे s लेस देन होती थी u से, जो हम लोगों ने यहाँ पे लेटर लिया होता था, ठीक है ना। लेकिन बट इसमें क्या है, जो हम लोगों ने लेटर लिया है वो पहले आएगा, वो उससे लेस देन किससे होगा, s से होगा, ठीक है। फॉर ऑल s जो है वो बिलोंग कर है s से, यानी कि नॉन एम्प्टी सबसेट से। ईच सच नंबर जो है w जो हम लोगों ने लिया है, इसमें u लिया था, इसमें w ले रहे हैं, w क्या है हमारे पास, क्या है, लोअर बाउंड ऑफ s कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास c वाला पार्ट है, सेट इज सेट टू बी बाउंडेड। हम लोग सेट को तब ही बाउंडेड कहेंगे इफ़ इट इज़, अगर बोथ बाउंडेड होंगे, यानी कि ये भी बाउंड होगा, अपर बाउंड भी होगा और लोअर बाउंड भी होगा, तब भी हम लोग उसको बाउंडेड कहेंगे, ठीक है। सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड, अनबाउंडेड कब कहेंगे, इफ़ इट इज़ नॉट बाउंडेड। अब देखिए मैं अगेन इस ये जो सी वाला पार्ट है इसकी डेफिनेशन रिवाइंड करवाती हूँ, कैसे उन लोगों ने क्या बात कही है इसमें। अगर ये दोनों यानी कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड बाउंडेड होंगे, ठीक है, उन लोगों ने कहा है तभी ये दोनों अगर होंगे तो बाउंडेड होगा सेट, अगर ये दोनों बाउंडेड नहीं होंगे तो वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा सेट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, मैं अब बताती हूँ बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की। अब देखिए हमारे पास कोई भी एक सेट है, हम लोगों ने रियल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है, हमें पता है सेंटर में हमेशा 0 होता है, और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती है और इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है। आपने एक बात याद रखी, जब भी पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात की जाए तो अबव आता है, जब भी नेगेटिव वैल्यूज़ की बात आ जाए तो बिलो होता है, ठीक है। हम देखिए मैंने अभी बताया पॉजिटिव वैल्यूज़ में अबव
और नेगेटिव वैल्यूज़ में बिलो, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज़ ली थी, यहाँ पे W में मैंने क्या लिया था, W जो है वो लेस देन होगा S से, यानी कि मैंने बिलो की बात कर रही हूँ, बिलो में क्या लिया था हम लोगों ने, W लेस देन इज इक्वल टू S, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जब मैं अबव की बात करूँगी, अबव में मैंने क्या किया था, यहाँ से देखिए S लेस देन इज इक्वल टू U लिया था, तो देखिए मैंने यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है S लेस देन इज इक्वल टू U, ये मैंने वैसे एग्जांपल करके आपको बता दी। U में अगर बिल फर्स्ट कोई भी डिजिट ले रही है वो बिलोंग कर रहा है R से, ये देखिए 2 बिलोंग कर रहा है ना रियल नंबर से, तो S कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1.99 भी हो सकता है, 0 पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकता है, तो वो S जो है वो लेस देन होगा। ये देखिए इससे छोटा निकल रहा है ना, तो ये मैंने बताया यहाँ पे S जो है वो लेस देन किसके होगा, U के होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक और आपको ना डायग्राम से शो करवाया इन्हीं तीनों जो डेफिनेशन है ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखें लोअर बाउंड मैंने भी बताया नेगेटिव वैल्यूज़ है और अपर बाउंड पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि पॉजिटिव में इन्फिनिटी साइन और नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और हमारे पास सेंटर में 0 पॉइंट है और A से B तक ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। A और B इसमें हमने पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। ये वाला अपर बाउंड को शो कर रहा है और इस साइड वाली जो है वो लोअर बाउंड को शो कर रही है। अब देखिए हमारे पास S है, अगर हम लोग दोनों जो है A और B ये दोनों क्लोज्ड हैं, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से B को क्लोज कर दूँ और वो इन्फिनिटी तक ले जाऊँ तो क्या कहलाएगा, वो अपर बाउंड कहलाएगा। मैं अगेन आपको बताती हूँ, देखिए अगर मैं B को क्लोज कर देती हूँ, यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से खुला ही रहने देती हूँ, ठीक है, ओपन करती हूँ, तो देखिए ये हमारे पास क्या कहलाएगी, अपर बाउंड कहलाएगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखिए माइनस इन्फिनिटी से मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं क्लोज कर देती हूँ और मैं A तक लेके जा रही हूँ, ठीक है, A भी उसमें है, तो देखिए ये हमें क्या कहलाएगा, हमारे पास लोअर बाउंड कहलाएगा, ठीक है। यही मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया, ये देखिए, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी वाली साइड पे क्लोज ही होती है, ठीक है, ये वाली उसकी ब्रैकेट होती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर दोनों से बाउंडेड होगा तो बाउंडेड होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये इंग्लिश में बताया, ये देखिए सी वाले पार्ट में, ये देखिए मैंने सी वाले पार्ट में आपको बताया था बाउंडेड तभी होगी जब ये दोनों बाउंडेड होगी, अगर ये दोनों बाउंडेड नहीं होगी तब वो अनबाउंडेड होगी। मैंने यहाँ पे उर्दू में भी यही लिखा हुआ है, अगर दोनों से बाउंडेड होगा तो बाउंडेड होगा, अदरवाइज अनबाउंडेड होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने एक और डायग्राम से आपको शो करवाया, लोअर बाउंड ये वाली होती है और अपर बाउंड इस साइड वाली होती है। अब मैंने इन्फीमा और सुप्रीमा से आपको बताना है, ये देखिए इन्फीमा और सुप्रीमा से। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब डेफिनेशन स्टार्ट करवाई थी तब मैंने बताया था इन्फीमा जो होती है वो लोएस्ट फॉर्म होती है और सुप्रीमा जो होती है वो हाईएस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने ये लिखा है कि लोअर बाउंड से मैंने लिख दिया इन्फीमा, ठीक है, और अपर बाउंड जो है वो सुप्रीमम है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास कोई भी सबसेट है, यहाँ कुछ इस साइड्स पे जा रहे हैं, कुछ इस साइड्स पे और कुछ जो है मैं सेंटर पे यानी कि 0 की वैल्यूज़ को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, उन लोगों ने बुक पे भी बनाई हुई है, सही है। ये इन्फीमा S और किसकी है, सुप्रीमम S की वैल्यू है, सॉरी डायग्राम है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है 2.3.2, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अब ये देखिए ये सिर्फ डेफिनेशन दी है दोनों की, सुप्रीमम की और इन्फीमम की। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इन्फीमा कहते हैं इसको और सुप्रीमा कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, ये जो अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ी वही वाली डेफिनेशन है। यहाँ पे S जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट कहलाएगा, किसका, रियल नंबर्स का। अब A पार्ट में क्या कहा है, इफ़ S इज़ बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव मैंने पढ़ाई, यहाँ पे देखिए बाउंडेड अबव कब होगी, जब अपर बाउंड होगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा बाउंडेड अबव तब भी होती है जब सुप्रीमम होती है, ठीक है। इफ़ S इज़ बाउंडेड अबव देन अ नंबर U जो है वो इज़ सेट टू बी सुप्रीमम कहलाएगा। सुप्रीमम का दूसरा नेम हमारे पास क्या होता है, और लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड का तो हमें पता है कि क्या होता है, बाउंडेड अबव होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे भी बताई आपको। अब बाउंडेड अबव में क्या होता है, अपर बाउंड होता है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, बाउंडेड अबव में अपर बाउंड होता है, बट सुप्रीमम जब बात की जाए तो वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है, ठीक है। और इसकी कंडीशंस है हमारे पास, 2 कंडीशंस होती है, एक U जो है वो अपर बाउंड ऑफ S होता है, ये देखिए ना U जो है वो अपर बाउंड कहलाएगा ना, वो किसका, S का, यानी कि सबसेट का। और इफ़ V जो होगा वो एनी सब अपर बाउंड ऑफ S होगा, यानी कि U जो है वो लेस देन किसके होगा, V के भी होगा, यानी कि S की जगह उन लोगों ने V पुट करके बता दिया, ठीक है। उसके बाद B वाला देखिए, B की डेफिनेशन क्या है, इफ़ S इस बाउंडेड बिलो तब होगी जब देन अ नंबर इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो को क्या कहते हैं, इन्फीमम कहते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। अब देखिए लोअर बाउंड मैंने भी बताया, बाउंडेड बिलो को क्या कहते हैं, लोअर बाउंड कहते हैं। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, बाउंडेड बिलो को लोअर बाउंड कहते हैं, बट क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं जब इन्फीमम की बात आ जाए, ठीक है। ऑफ S इफ़ इट सेटिस्फाई द कंडीशन, इसकी भी 2 कंडीशन है, एक W है, यहाँ पे हम लोग U लेते होते थे, यहाँ पे W लेते हैं। सेकंड में हम लोगों ने यहाँ पे V लिया और यहाँ पे T, कोई भी लेटर ले सकते हैं, ठीक है। W इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ S एंड
इफ़ टी इज़ एनी लोअर बाउंड ऑफ एस दैन टी जो है वो लेस देन किसके होगा, डब्ल्यू के होगा। यहाँ पे यू लेस देन वी के हुआ था, यहाँ पे टी जो है वो लेस देन किसके होगा, डब्ल्यू के होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों हम लोगों ने बता देना, इफ़ द सुप्रीमम और द इन्फीमम ऑफ अ सेट एग्जिस्ट करें, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करें अपने, ये इन्फीमा भी एग्जिस्ट कर रहा है और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। सुप्रीमम को एस यू पी से डिनोट किया जाता है और इन्फीमम को आई एन एफ से किया जाता है। ठीक है, सुप्रीमम एस एंड इन्फीमम एस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक लेमा यहाँ पे इस वीडियो में करवाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह, चलिए मैं ये भी करवा देती हूँ आपको, ये दोनों लेमा करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन नंबर 2.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए लेमा क्या है हमारे पास, 2.3.3 है, अ नंबर यू इज़ द सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इफ़ एंड ओनली इफ़, ये साइन होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ कहलाता है इसको। ठीक है, यू सेटिस्फाई द कंडीशन। अब देखिए क्लास मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैंने वीडियोस रियल एनालिसिस की स्टार्ट करवाई थी बनानी, तो मैंने आपको बताया था लेमा क्या होता है और क्रॉलरी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है ना, लेमा जो होता है ना वो थ्योरम से पहले बनता है, यानी कि जो रफ स्केच हम लोग बनाते हैं ना वो लेमा, उसको हम लोग लेमा कहेंगे, यानी कि हम लोगों ने कोई चीज़ अभी बनाई है, ठीक है, बस उसका रफ स्केच है तो उसको क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। क्रॉलरी क्या होती है, यानी कि जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा होता है ना उसकी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं क्रॉलरी में। ठीक है, अगेन मैंने रिवाइंड यहाँ पे करवा दिया, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं भी देखी जाके ज़रूर देखिए वीडियोज़, पर मैंने यहाँ पर भी आपको रिवाइंड करवा दिया है। अब देखिए इस लेमा में क्या बताया कि हमारे पास एक नंबर है यू हमें पता है कि सुप्रीमम ही होता है। ठीक है, डब्ल्यू हमारे पास इन्फीमम होता है और यू जो है वो सुप्रीमम होता है। यू जो है वो एक सुप्रीमम है किसका, नॉन एम्प्टी सबसेट का ऑफ रियल नंबर्स इफ़ एंड ओनली इफ़। हमने इसमें क्या क्या बताना है कि हमने ओनली पार्ट भी इसका बताना है और इफ़ पार्ट भी बताना है। ठीक है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़ में हमने दो कंडीशंस बतानी होती है। इफ़ का मतलब पहले जब इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाता है ना मीन, इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है, पहले आपने इफ़ पार्ट बताना है उसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने उसका क्या बताना होता है, ओनली पार्ट। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपने इसको सेटिस्फाई करवाना होता है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का ये मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए ये उन लोगों ने अब दो स्टेजेस में बता दी, दो कंडीशन उसकी बता दी हैं सेटिस्फाई करने के लिए कि कब सेटिस्फाई होगा। अगर एस जो है वो लेस देन होगा यू के फॉर ऑल, ये साइन होता है वो फॉर ऑल का होता है, एस जो है वो बिलोंग करे एस से। उसके बाद क्या, इफ़ वी जो है वो लेस देन हो यू के देन देयर एग्जिस्ट, एस की जो बार है वो लेस देन होगा, सॉरी बिलोंग करेगा एस से, सच दैट वी जो है वो लेस देन किसके होगा, एस की बार के। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये तो हमें पता है कि एस जो है वो लेस देन यू के है, यानी कि हमारे पास कोई भी सुप्रीमम के लेस देन है हमारे पास कोई भी सबसेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या कहा है, वी जो है वो लेस देन यू के है। हमने अभी सुप्रीमम की डेफिनेशन जब मैंने कंडीशन आपको बताई तब दो कंडीशन में ये भी लिखा हुआ था ना, वी जो है वो लेस देन है यू के। अब देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट कौन कौन सी करेंगी। अगर देखें स्टूडेंट्स एस है यहाँ पे, मैं कोई भी, यानी कि हम लोगों ने पहले तो पढ़ा है कि एस बिलोंग कर रहा है एस कैपिटल से, तो देखें अगर हम लोग एस के ऊपर डैश लगा लें इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी तो उसी का ही पार्ट बन रहा है ना, एस का ही पार्ट बन रहा है। तो देखिए एस डैश जो है वो भी बिलोंग करेगा ऐसे, चाहे आप यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सच दैट वी जो है वो बिलोंग कर रहा है, सॉरी लेस देन किसके, एस डैश के, यानी कि इस वाले टर्म के लेस देन है वी। ये वाला जो वी है वो किसके लेस देन है, इसके एस डैश के। अगर यहाँ पे आप एस ले रहे हो तो यहाँ पे भी आप एस ही लिखोगे। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है यहाँ पे क्या आप लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद 2.3.4 लेमा हमारे पास क्या है, उसकी स्टेटमेंट देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास लेमा है। एंड अपर बाउंड हमारे पास यू है ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट, कौन सा हमारे पास एस है, इन आर इज़ द सुप्रीमम ऑफ एस इफ़ एंड ओनली फॉर, यही वाला है, बस यहाँ पे कंडीशंस बता दी थी। अब इसके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन किसके है, ज़ीरो के है, देयर एग्जिस्ट एंड एस जो है वो एप्सिलॉन बिलोंग कर है एस से, यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसा सबसेट है वो बहुत छोटा है। एप्सिलॉन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ज़ीरो के फ़ौरन बाद, ये ज़ीरो है ना, देखिए ये ज़ीरो है हमारे पास, मैंने रियल लाइन ड्रॉ की है, ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती है -1। ठीक है, ज़ीरो के बिल्कुल बाद, यानी कि बिल्कुल इस साइड पे, बिल्कुल इस छोटे से पॉइंट पे, ये इस साइड पे देख ले तो इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि आपने बताना है एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से, यानी कि ये देखिए ज़ीरो से बड़ा है एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एंड
यानी कि जो ये एस है यानी कि कोई सबसेट है वो बहुत छोटा है किसका, यानी कि एप्सिलॉन का, वो बिलोंग किससे कर रहा है, सबसेट से, सच दैट उन लोगों ने बता दिया कि किस तरह का होना चाहिए, यू माइनस एप्सिलॉन जो वो लेस देन किसके है, एस एप्सिलॉन के, प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या, ये आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, कहीं कहीं इफ़ एंड ओनली इफ़ भी लिख देते हैं और कहीं जो है ना पेपर में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था इफ़ पार्ट उसको कहते हैं और ओनली पार्ट, पहले हमने इफ़ पार्ट सॉल्व करना है, फिर हम लोगों ने ये देखिए ओनली पार्ट सॉल्व करना है। पहले हम लोग इफ़ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इफ़ पार्ट में सबसे पहले गिवन दैट एन अपर बाउंड ऑफ अ यू ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट जो है हमारे पास ऐसा है इन आर में से इज द सुप्रीमम ऑफ एस, यहाँ तक तो वही स्टेटमेंट लिख दी। अब देखिए सुप्रीमम एस जो है वो किसके इक्वल होगा, यू के, क्योंकि हमने पढ़ा है सुप्रीमम में यू लेते हैं और इन्फीमम में डब्ल्यू लेते हैं। तो देखिए देयर एग्जिस्ट वी हैव टू प्रूव दैट फॉर, यानी कि हमने प्रूव क्या करना है कि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन है जीरो के, ये किसका साइन होता है, देयर एग्जिस्ट का, ये जो लिखा हुआ है ना देयर एग्जिस्ट, इस साइन से भी लिख सकते हैं। एंड सारी स्टेटमेंट पहले आपने लिख ली, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से देखिए क्या लिख रहे हैं, सुप्रीमम एस जो है वो यू के इक्वल है, एंड लेट हमने किया कि जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन है किसके, जीरो के, फिर उसके बाद यू माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन किसके, एस एप्सिलॉन के। सारा तो वही आ गया, बस थोड़ा सा क्या चेंजिंग करनी है, देखिए यहाँ से चेंजिंग करनी है। यू माइनस एप्सिलॉन, इसके बारे में अब आपने पहले बताना है। यू माइनस एप्सिलॉन जो है इज़ नॉट एन अपर बाउंड, ये क्यों अपर बाउंड नहीं है, देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रियल लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे जो है मैंने कोई भी वैल्यूज़ ले लिए हैं, यहाँ पे ये जो है इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होती है। देखें नेगेटिव साइड पे हमारे पास क्या है, यू माइनस एप्सिलॉन हम लोगों ने लिखा है, क्योंकि माइनस वाले टर्म्स है ना, तो हम लोग माइनस वाले टर्म साइड पे लेंगे ना, इसको वैल्यू को लेंगे। तो देखिए यू माइनस एप्सिलॉन है, तो देखिए ये अपर बाउंड की तरफ है, अपर बाउंड तो इस साइड पर होता है, तो ये तो इस साइड पर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसलिए ये क्या है, यू माइनस एप्सिलॉन जो है वो नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस, देयरफॉर क्योंकि सम एलिमेंट एस जो है ये जो है एप्सिलॉन बना हुआ है, ये बिलोंग टू लग रहा है, ये एप्सिलॉन है, ठीक है, ये ऐसे बनना है, ठीक है। ये आपने ना डिफरेंस याद रखना है, बिलोंग्स टू में और एप्सिलॉन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ये साइन इसको सही तरीके से आपने बना लेना। एस जो है वो एप्सिलॉन जो है वो एस मस्ट बी ग्रेटर, यानी कि जो एस एप्सिलॉन तो हमारे पास छोटा सा है, हमें पता है एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू होती है जीरो से फ़ौरन बाद, तो उन्होंने क्या किया है, जो कैपिटल एस है वो ग्रेटर देन किसके है, यू माइनस एप्सिलॉन के है, ठीक है। फिर इन लोगों ने बताया कि ये इसके लेस देन है, ये देखिए यू माइनस एप्सिलॉन जो वो लेस देन किसके होगा, एस एप्सिलॉन के। देखिए ना इसमें से भी माइनस किया है, एप्सिलॉन में से भी कोई हम लोग टर्म माइनस कर दे तो वो किसके लेस देन होगा, ऐसे एप्सिलॉन की होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ओनली पार्ट इसका करना है। ओनली पार्ट में क्या बताया, ओनली पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अब ये मैं आपको बता दूं देखिए लेमा में हमेशा इफ़ पार्ट जब होता है ना, हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया होता है स्टार्टिंग से हम लोगों ने उसको प्रूव करवाना होता है। जब ओनली पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये ओनली पार्ट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो हमने प्रूव करवाया था ना उसको लेके चलना है, क्वेश्चन लेके आना है। अब ये देखिए यहाँ पे यही हम लोगों ने करना है। देखिए अभी हमने क्या प्रूव करवाया था, इफ़ यू इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एस दैट सेटिस्फाई द कंडीशन यू वी जो है वो लेस देन किसके, यू के। अब देखिए एप्सिलॉन जो है वो डिफाइन करें, ये साइन जो होता है वो डिफाइंड का होता है, मैंने पहले भी बताया था, यू माइनस वी देखिए एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन किसके, जीरो के, ये हमने अभी गिवन ही है हमारे पास, और एग्जिस्ट कर रहा है एस एप्सिलॉन जो है वो बिलोंग टू एस के है, और वी किसके इक्वल है, वही वाली टर्म जो यहाँ पे सारा का सारा जो लेमा है ना वो हमारे खुद वो लिख देते हैं स्टेटमेंट में, प्रूफ में बस हमने उसको थोड़ा सा ना लेंथी करके लिखना होता है, यानी कि उसको थोड़ा सा ना हम लोगों ने खुद से थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है, उसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गिवन ही है हमारे पास, स्टेटमेंट में बताया कि वी जो है वो यू माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन किसके, एस एप्सिलॉन के, तो हमने बता देना देयरफॉर वी जो है वो इज़ नॉट एन अपर बाउंड, यहाँ पे वी भी अपर बाउंड नहीं है, जैसे ही वहाँ पे यू अपर बाउंड नहीं था, यहाँ पे वी इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ, वी कंक्लूड दैट, देखिए यू जो है वो हमारे पास क्या है, सुप्रीमम एस के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक 2.3 सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।